तपती दोपहरी में ब्लू स्ट्रीक का वो रेतीला मैदान हमेशा की तरह सुलग रहा था। मैं और मेरा सबसे पक्का दोस्त समीर मोबाइल स्क्रीन पर अपनी उंगलियां बड़ी तेजी से चला रहे थे। हम दोनों के लिए ब्लड स्ट्राइक सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि स्कूल के बाद का हमारा अपना एक अलग संसार था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। हम दोनों एक ही स्क्वाड में थे और मैप के सबसे खतरनाक इलाके में एनिमीज को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक समीर का कैरेक्टर स्क्रीन के बीचों बीच रुक गया। मैंने माइक पर चिल्लाया, "समीर, क्या कर रहा है? पीछे से स्क्वाड आ रही है, कवर ले।" लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद उसका नेटवर्क चला गया है। लेकिन तभी माइक से एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। समीर के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। फिर एक जोरदार चीख गूंजी और सन्नाटा छा गया। अगले दिन मुझे पता चला कि समीर को एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया है, जिसका डॉक्टरों के पास कोई नाम नहीं था। उसके शरीर का रंग धीरे धीरे उसी रेगिस्तानी रेत की तरह पीला पड़ने लगा था और उसकी आंखें पथराई हुई थीं। वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, बस सोते जागते एक ही शब्द बड़बड़ाता था, ब्लू स्ट्रीक। वो मुझे बुला रहा है। हफ्ते बीत गए, समीर की हालत बिगड़ती गई। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, मेरे फोन पर ब्लड स्ट्राइक का नोटिफिकेशन आया। मैंने उसे खोला तो देखा कि समीर ऑनलाइन था और मुझे ब्लू स्ट्रीक मैप में इनवाइट कर रहा था। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि समीर तो उस वक्त हॉस्पिटल के आईसीयू में बेहोश था। डरते हुए मैंने इनवाइट एक्सेप्ट किया। मैप लोड होते ही मैं चौंक गया। रेगिस्तान की वो सुनहरी रेत अब खूनी लाल हो चुकी थी। गेम में समीर का कैरेक्टर बिना किसी हथियार के ठीक मेरे सामने खड़ा था। जैसे ही मैं उसके करीब गया, मेरे कान के पास समीर की वही बीमारी वाली भारी आवाज आई, "भाई, मैं इस गेम के अंदर फंस गया हूं। यहाँ बहुत ठंड है।" अचानक स्क्रीन पर समीर के कैरेक्टर का चेहरा बदला और वो ठीक वैसे ही दिखने लगा जैसा वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर था, बीमार और खौफनाक। तभी फोन की स्क्रीन से एक काला धुआं निकलने लगा और कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। मैंने गेम बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। स्क्रीन पर लिखा आया, "विनर स्टेज, लूजर डिकेज।" जीतने वाला रहेगा, हारने वाला खत्म हो जाएगा। मुझे समझ आ गया कि समीर की बीमारी कोई इत्तेफाक नहीं थी। वो गेम के उस हिस्से का शिकार हो गया था जिसे कोई नहीं जानता। पूरी रात मैं उस ब्लू स्ट्रीक के खूनी मैप में अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, जबकि मेरा ही दोस्त एक शिकारी की तरह उस बीमारी के साए में मेरा पीछा कर रहा था। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तो गेम अपने आप बंद हो गया। कुछ ही देर बाद फोन बजा। समीर की मौत हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने आखिरी बार अपना फोन देखा, तो गेम के अंदर समीर का कैरेक्टर अब भी वहीं खड़ा था, जैसे वो अगले किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हो।